हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट और हमने फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट कर चुके थे। हम आज हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इंडिया में जो आर्कियोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटी जो शुरुआत हुई वो यूरोपियन के द्वारा हुई। सबसे पहले जो थे वो सर विलियम जोन्स से, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर भी थे 1789 में। ये सोसाइटी का मेन जो था वो लिमिटेड था बस लैंग्वेज और लिटरेचर की तरफ ही, लेकिन बाद में ये सोसाइटी जो है वो आर्कियोलॉजी को भी नोटिस करने लगी और उन्होंने बहुत लार्ज नंबर में इंस्क्रिप्शन की खोज की। लेकिन इस सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो इंस्क्रिप्शन को डेसिफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जो स्क्रिप्ट को समझने का काम डेसिफर कौन किए? जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इन्होंने ही उस डेसिफर को समझा, वो क्या लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। और ये कौन थे? वो एशियाटिक सोसाइटी के मिनिस्टर थे और उसी सोसाइटी के ये फाउंडर एडिटर थे जनरल के। और उन्होंने 1837 में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया और वहीं उन्होंने अशोका इंस्क्रिप्शन को भी फिर बाद में डेसिफर किया और खरस्टे स्क्रिप्ट को भी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये आप मार्क कर लीजिएगा। फिर जॉर्ज टर्नर आए। ये जो थे वो श्रीलंका के सिविल सर्विस थे। ये जो है रिसर्च वर्क के थे जो कि इंडियन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पता किया कि जो इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी लिखा हुआ, प्रियदर्शी, उसके बारे में पता किया कि हाँ मॉडर्न के अशोका के बारे में लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम। ये जो थे ये ब्रिटिश इंजीनियर थे जो कि बंगाल में थे। इन्होंने जो जेम्स प्रिंसेप ने जो अपना वर्क किया उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए उन्होंने। और ये अपॉइंट थे एज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वर में न्यू दिल्ली में, लॉर्ड कैनन के टाइम में 1861 में। और इतना ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन इस इंडियन आर्कियोलॉजी के फील्ड में रहा कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे इस पोस्ट पे आए, जैसे जेम्स बर्जेस आए, उन्होंने भी बहुत 13 साल तक काम किया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर जॉन मार्शल। ये जो थे वो 1902 के टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के बने, डीजी बने। ओके, तो ये 26 साल तक यहाँ काम की। इनका जो भी इन्होंने एसोसिएट, इनके साथ मेन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन करने का शुरुआत जाता है जॉन मार्शल को। अब हम यहाँ पे कुछ जानते हैं जिसको हम बाद में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस जान लेते हैं डेट और नाम। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। फिर रखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदारो का खोज किया था 1922 में। फिर अर्नेस्ट मैके ने जानहोदारो का 1925 में खोज किया। फिर ऑरस्टिन ने सुतकंडोर का किया 1927 में। ये सब कुछ नाम है, तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है और हम बाद में फिर से इसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करें कि ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो इसका जो फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ डिस्कवरी हो चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो 1924 में हुआ जॉन मार्शल के द्वारा। अब ये हो गया कि इंडिया भी हमारा जो है वो ग्लोबल मैप में आ गया कि हाँ हमारा भी सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइना के साथ हमारा भी सिविलाइजेशन आया कि जो कि 2500 साल पीछे तक चला गया। फिर यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं जो आपको बता दिया कि डिस्कवरी वो सब है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का भी काइंड है, टाइप्स हम कौन। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप्स है इंस्क्रिप्शन का है। हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, 3 पार्ट में पढ़ना है। आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है, हमें कॉइन के बारे में पढ़ना है एंड हम मॉन्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन में भी 2 है, पहला फॉरेन इंस्क्रिप्शन देन इंडिजिनियस। पहले फॉरेन का देख लेते हैं, किससे हमें इंडिया के पता चला, देन हम इंडिया का देखेंगे। तो सबसे पहले बोगास गई इंस्क्रिप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली एशिया माइनर टर्की के साइड का है, ठीक है। बोगास गई जो है ना, ये हितैषीज का कैपिटल हुआ करता था। इसमें जो हितैषीज और मितानी स्टेट के बारे में लिखा और साथ ही साथ जो 4 वैदिक डेटीज़ है, इंद्र, मित्र, वरुण, तस्या, उनके बारे में लिखा हुआ है।
और ये सेम गॉड के बारे में जो हमारे ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि जो आर्यन है उनका होमलैंड एशियन माइनर रहा होगा। तो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है ये इसको प्रूव करता है। उसके बाद दूसरा जो इंस्क्रिप्शन हम फॉरेन इंस्क्रिप्शन लाए वो बेहस्तून इंस्क्रिप्शन है, जिसको और तीसरा इंस्क्रिप्शन नग्ज़े रुस्तम इंस्क्रिप्शन। तो बेहस्तून इंस्क्रिप्शन में क्या है, इस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया जो डारियस वन हैं उन्होंने किस तरह गंधार और सप्त सिंधु रीजन को अपने कैप्चर में लिया। और वहीं अगर हम नक्शे रुस्तम का बात करें तो इसमें लिखा हुआ है डारियस कैसे सिंधु वैली को कैप्चर में किया। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इंडियन सोर्स से। ये हमारा फॉरेन सोर्स ख़त्म हुआ, अब हम इंडियन के बारे में आए थे, इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है वो सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि यूपी का सिद्धार्थ नगर है उसमें पिपरावाह बुद्धिस्ट का इंस्क्रिप्शन है वो पुराना है। और फिर ये भी कहते हैं राजस्थान का अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बर्डी इंस्क्रिप्शन। लेकिन ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि जो मॉडर्न इंस्क्रिप्शन है वो इंडिया का पहला इंस्क्रिप्शन है जो कि डेसिफर हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि जो सबसे पहले जो है इंस्क्रिप्शन डेसिफर किया गया था, मैंने बताया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया था। यहाँ पे कुछ हम अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन में टोटल 40 इंस्क्रिप्शन है अशोका का। इसमें बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि सब कुछ तो नहीं पढ़ना है लेकिन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें प्रसाद को बोला गया संप्रदाय मतलब कम्युनिटी, बम्भन को कहा गया है ब्राह्मण, इसी तरह फिर निग्रंथ को कहा गया है निर्गंथ मतलब जैन इसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है बाबरू इंस्क्रिप्शन। ये जो बाबरू इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ये जो बोस्ट ऑफ फ्रीडम में लिखा है। बोस्ट ऑफ फ्रीडम एक स्टाइल लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है जिसको हम देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग नॉर्मल, फिर ये एंड यहाँ हुआ, फिर यहाँ से हमारा शुरू हो गया, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ एंड हुआ तो यहीं से शुरू हो गया। इस तरह का डिज़ाइन बनता है ये बोस्ट ऑफ फ्रीडम में। तो ये इस जो भाबरू इंस्क्रिप्शन है वो इसमें लिखा, भाबरू इंस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है कि जो अशोका को मगधी राज मतलब मगध का वो राजा है, ये भी लिखा हुआ है। अशोक का अगर हम जूनागढ़ गिरनार मेजर रॉक एडिट का बात करें तो इसमें साका रूलर रुद्र दमन के बारे में लिखा है और साथ ही साथ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है। अशोका का जो इलाहाबाद पिलर एडिक्ट है इसमें जो ये मेनली जो समुद्रगुप्त है उसके कोर्ट पोएट हरि सेन उन्होंने ये किया था और इसमें अशोका के बारे में भी लिखा हुआ है, कारुवाकी और जहांगीर और समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें अशोका का पहला इंस्क्रिप्शन कौन था तो ये दिल्ली मेरठ था जो कि हमें डिस्कवर हुआ। अशोका का जनरली इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करता था। हालांकि जो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ तो मतलब अशोका के इंस्क्रिप्शन में होता था लेकिन कहीं कहीं अलग अलग भी होता था, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में ब्राह्मणी होता था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बात करें तो खरोष्टी होता था। वहीं अगर हम वेस्टर्न का बात करें तो ग्रीक और एरामिक होता था। यहाँ दो स्क्रिप्ट यूज़ रहा है वेस्टर्न में। फिर यहाँ देखते हैं प्लेसेस में, जैसे कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट में, उसका जगह है मनसेरा और साहबाजगरी। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो दो है ग्रीक और एरामिक स्क्रिप्ट जो कि हमें वेस्ट साइड मिल रहा है अफ़गानिस्तान गांधार में, जिसका नाम है शारे कुना। उसके बाद एक देवदत्त रामकृष्ण भटनागर है, उन्होंने एक बुक लिखा अशोका जिसमें उन्होंने अशोका के सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। अब हम आते हैं दशरथ नागार्जुन केव इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बिहार का एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके नागार्जुन हिल में हमें मिला। ये इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो अशोका के ग्रैंडसन हैं दशरथ, उन्होंने अजीविका मोंग को 3 केव दिया, वापिका, गोपिका और वदितिका केव, कि रेनी सीजन आए तो वो वहाँ रह सके। तो उसके बाद सेकेंड हमारा आता है पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन। तो पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन में भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे, जैसे कि पहला है कि हेलोडोरस बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो है ये सेकेंड सेंचुरी BC में हुआ है। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पे है, जैसे देखिए नाम, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसनगर में है MP के बिलसा डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें बेसनगर विलेज है वहाँ पे ये है। ये किसके द्वारा इरेक्ट किया गया तो हेलोडोरस के द्वारा किया गया। और ये कौन है, ये एंटीऑगस के एम्बेसडर है जो कि भेजे गए थे भागभद्र के कोर्ट में, और भागभद्र है सुंगा किंग, और ये विष्णु टेम्पल के फ्रंट में है।
तो आपको बस ये इस तरह याद रखना है कि बेसनगर अगर बोला जाए तो किसने इंस्क्राइब किया, तो हेलियोडोरस ने। और इसे किससे भेजा था, ये इसे एंटियोगस ने, एम्बेसडर उसके राजदूत है, तो उन्होंने भेजा था भागभद्र के, जो कि सुंगा किंग हैं, उनके कोर्ट में भेजा गया था। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस ने अपने आप को भगवत कहा है। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो भगवत रिलीजन के फॉलोअर है। और इस इंस्क्रिप्शन पे जो है वो गरुड़ स्कल्पचर है, इसका मतलब कि वो डेडिकेटेड है विष्णु से। और ये पूरे इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंडिया का रिलीजियस इम्पैक्ट ग्रीक पे क्या है, वो पता चल रहा है कि हाँ, हमारा जो रिलीजियस इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रीक पे है। फिर धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो कि 1st सेंचुरी में आया था। इसमें ये जो इंस्क्रिप्शन है ये यूपी में है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट अयोध्या नगर में है, अयोध्या नगर में। ओके, ये इंस्क्रिप्शन का लैंग्वेज बोले तो संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। ये सबसे अगर बोले सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है तो यही है धनादेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ये धनादेव जो सुंगा डायनेस्टी के रूलर धनादेव उनके द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जो सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्री सुंगा है उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये बताया कि अयोध्या कैपिटल हुआ करता था। और 2 अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी लिखा है, जो कि जब ग्रीक पे उन्होंने विजय पाया था तो किया था। फिर आते हैं खारवेल का हांती गुफा इंस्क्रिप्शन, ये 1st सेंचुरी BC का है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली गुम्फा क्या होता है, एक उड़ीसी वर्ड है जो कि हिंदी वर्ड गुफा का ही है। ये ऑफकोर्स खारवेल के द्वारा किया गया, जो कि कौन है, कलिंगा के महामेघवाणी या चेदी रूलर है। ये प्राकृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। इसमें खारवेल के बारे में लिखा है, उनके एक्ट के बारे में, और जो सारे रूलर्स है उनका कोरोनेशन से लेके उनका रूलिंग पीरियड सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें कलिंगा रूलर खारवेल और उनकी वाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर लिखा है खारवेल जो है वो जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, और इसमें उनको टाइटल दिया है भिक्षु राज के नाम से। फिर इसमें लिखा है कैसे वो इन्वेट करते हैं मगध में, और वो किंग बनाते हैं बृहस्पति मित्र को, जो कि सुंगा डायनेस्टी के रहते हैं। फिर वो कलिंगा वापस रिटर्न हो जाते हैं, इस बारे में लिखा हुआ है। और इसमें इंस्क्रिप्शन में ये है कि जो कैनाल था जो कि खुदाई किया गया था नंदा के द्वारा, उसको एक्सटेंड किया गया कलिंगा से लेके तनासुया तक। और इसमें जो है महाविजय पैलेस भी बनाया गया। फिर एक बड़ा सा टेम्पल बनाया गया भुवनेश्वर में। ये इंस्क्रिप्शन को हम चक्रवर्ती इंस्क्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि ये वो इंस्क्रिप्शन जिसमें पहली बार भारतवर्ष मेंशन हुआ। तो ये इंस्क्रिप्शन में पता चला कि भारतवर्ष वर्ड यहाँ से आया है। उसके बाद हम आते हैं नगानिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन, जो कि 1st सेंचुरी 2nd हाफ में आया है। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली ये कहाँ पे है, नानाघाट, ये जो है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, पूना में है। और ये प्राकृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, और ये किसके द्वारा इंस्क्राइब किया गया है, तो सतवाना रूलर सतकर्णी, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी उनकी वाइफ ने लिखा है नागनिका ने, जो कि महाराष्ट्र की मराठी की बेटी है। इसमें सतकर्णी के बारे में, अचीवमेंट के बारे में लिखा कि वो कैसे विजय पाते, उसमें 2 अश्वमेघ यज्ञ भी लिखा हुआ है। और उन्हें कहा गया है अप्रतिहत चक्र भी कहा गया है। तो ये है। उसके बाद आते हैं गौतमी बालाश्री नासिक केव प्रतिष्ठित इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र के नासिक नगर में है। और ये भी इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। लेकिन उसने वो पहला इंस्क्रिप्शन जो था वो उसकी वाइफ ने बनाया था नाग अनिका, लेकिन ये बनाया उनकी माँ ने, गौतमी बालाश्री ने। किसके रेन के टाइम बनाया है, वशिष्ठी पुत्र पुलोमी के टाइम बनाया। इसलिए इस इंस्क्रिप्शन को हम ये भी बोलते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलोमी नासिक प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के विक्ट्रीज़ के बारे में बताया और उनके बहुत सारे टाइटल भी बताए गए हैं। फिर मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हुविश्का टाइम का बताया गया है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मथुरा में है, 84 जैन टेम्पल के बगल में रेड वॉल पे है, यूपी में। ये इंस्क्रिप्शन अगर अभी बात करें तो ये मथुरा म्यूज़ियम में भी है। ये प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। और ये इंस्क्राइब किया गया है, एक कुषाण रूलर है सरकमान, उनके द्वारा किसके टाइम में, हुविश्का के टाइम में। फिर आते हैं उषाभद्र नासिक केव इंस्क्रिप्शन।
तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो महाराष्ट्र की नासिक सिटी में और प्राकृत ब्राह्मणी लैंग्वेज में है। ये इंस्क्राइब किया गया था उषा भट्टर के द्वारा, जो कि इसमें बाउंड्रीज दिया हुआ है नापन स्टेट के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है रुद्र दमन का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन गुजरात में जूनागढ़ सिटी गिरनार हिल में है। इसका बात करें तो ये संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। ये अगर बात करें कि ऐसा इंस्क्रिप्शन जो सबसे ज़्यादा जिसमें संस्कृत लिखा हुआ है तो ये वही है, फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। तो ये सब भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे पुराना कौन है, हेलिटोरस सबसे पुराना कौन था हमारा, हमने अभी पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि धनादेव का सबसे पुराना है, और यहाँ पे सबसे अगर बोले हम लॉन्ग जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदमन का है। फिर इनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे ये सबको पराजय करते हैं। फिर ये वो इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें पता चलता है सुदर्शन लेक के बारे में, कि वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम कैसे एग्जिस्ट करते थे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्यगुप्ती जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर रहते हैं वो उसको बनाते हैं, और एक ईरानियन रहते हैं युनराज तुशुक, ये अशोका के रहते हैं, वो रिपेयर करते हैं। फिर थोड़ा ये हो जाता है, ख़राब हो जाता है रुद्रदमन के टाइम, फिर रुद्रदमन उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। और इस इंस्क्रिप्शन में पहली बार लक्ष्मी और विष्णु को साथ में मेंशन किया गया है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन। ये प्रयाग प्रशस्ति जो कि इनके कोर्ट पोएट हरि सेना ने किया था। ये संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। इसका जो शुरुआती पार्ट है वो वर्सेस में और बाद जो है प्रोज में है। इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के कोरोनेशन, उनको कैसे जीतते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ बताया, जैसे कि 33 लाइन है और जिसमें 7-8 सेंटेंस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि कैसे समुद्रगुप्त मौर्य के बाद वो सक्सेसर बनते हैं। उसके बाद 13 लाइन में भी विक्ट्री के बारे में लिखा है, अच्युतर और नागसेना कैसे वो पाटलिपुत्र को जीतते हैं। फिर ये सब लिखा है। फिर 27 लाइन का बात करें तो यहाँ पे समुद्रगुप्त अपने आप को कविराज कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है म्यूज़िक में, नारद और तुम्बारू में, ये सब में। और 28 अगर बोले हम लाइन में तो यहाँ पे लिखा हुआ वो पैट्रोन है स्कॉलर्स के। उसके बाद हम आए तो फिर यहाँ पे बताया गया समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी दोहित्रा है, ये सब लिखा हुआ है। फिर आते समुद्रगुप्त की ईरान इंस्क्रिप्शन पे। ईरान जो है वो सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी में है लोकेटेड। यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है वो कहे जा रहे हैं सर्वराज्योचिता, जिसका मतलब है सारे किंग का अपरूटर्स। और इंस्क्रिप्शन में बताया कि वो समुद्रगुप्त जो है वो दत्ता देवी से मैरिड किए हैं। और इसमें इरकनी मतलब ईरान के बारे में बताया गया है कि वो एक पर्सनल उनका जहांगीर है। उसके बाद समुद्रगुप्त का नालंदा कॉपर प्लेट के बारे में जाने तो ये बिहार के नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिला है। बिहार मतलब मोनेस्ट्री में प्राप्त हुआ है। ये संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण को कैसे लैंड ग्रांट किया था। और इस इंस्क्रिप्शन में हमें गुप्ता के बताया गया जेनोलॉजी के बारे में, श्रीगुप्त से लेके समुद्रगुप्त तक। उसके बाद समुद्रगुप्त का गया कॉपर प्लेट का बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से मिला और ये सेम इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें नालंदा से मिला है। उसके बाद हम बात करें चंद्रगुप्त 2 उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मध्य प्रदेश के विदिशा में एक उदयगिरी हिल्स है, वहाँ पे 2 केव है, वहाँ पे मिले हैं। तो जो पहला है वो जो बिलोंग करता है शनकनिक, चंद्रगुप्त मौर्य में एक जागीरदार रहते हैं शनकनिक रीजन के, उनके बारे में। जो सेकंड है वो बताता है जो मिनिस्टर है पीस और वॉर के संधि विक्र, उनके बारे में, वीरसेन साहब, जो कि ये भी चंद्रगुप्त 2 के हैं। तो इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि किस तरह चंद्रगुप्त 2 जो है वो वेस्टर्न रीजन पे विक्ट्री पाते हैं। फिर आता है यहाँ पे चंद्र मेहरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त 2 है उनके बारे में इंस्क्रिप्शन, और इसमें इनको मेंशन किया है चंद्र के नाम से। उसके बाद हमारे कुमारगुप्त दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये नॉर्थन बंगाल में है, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से फाउंड हुआ है। तो ये संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में है। इसमें बताया किस तरह
कुमारगुप्त जो है का पार्ट रहता है नॉर्थन बंगाल, और ये गुप्ता पीरियड के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी बताता है। उसके बाद आए तो कुमारगुप्ता का मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये जो है ये भी एमपी के मंदसौर में है। इसमें बताया गया कि किस तरह जो लेटर गुप्ता है उनका डिक्लाइन होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और ये बताया गया कि जो सिल्क जो रेशम बुनकर रहते हैं वो किस तरह माइग्रेट हो गए साउथ गुजरात से वो मंदसौर आ गए, और इस कारण जो सिल्क इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होने लगा। फिर वो मंदसौर आ गया और यहाँ पे उन्होंने टेम्पल गॉड सन के लिए उन्होंने टेम्पल बनाया। फिर स्कंदगुप्त का गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, तो ये स्कंदगुप्त के बारे में है। इसमें बताया गया है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका क्या क्वालिटी था गवर्नर का, ये सब बताया गया। फिर इसमें सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम आए तो स्कंदगुप्त भेटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये जो है यूपी के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भेटारी विलेज है, वहाँ पे ये पाया गया। इसका अगर लैंग्वेज बोले तो संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। इसमें जो ये डिस्क्राइब किया है पिलर के इरेक्शन के बारे में, उसके बाद जो टेम्पल है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है गॉड विष्णु के बारे में। फिर बताया गया है कि कैसे यहाँ पे राजस्व, ये जो टेम्पल है इसके लिए टैक्स लिया गया और फिर स्कंदगुप्त ने उसको टेम्पल पे खर्च किया। फिर हुना के इन्वेजन के बारे में भी इस पिलर में हमें इंस्क्रिप्शन में पता चला। फिर स्कंदगुप्त का इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें सौर्य संप्रदाय के बारे में बताता है। ये वो कम्युनिटी जो कि सन से कंसर्न करती है। और दूसरा जो है कि जो तालिका श्रेणी मतलब कि बैंक की तरह उनके बारे में बताया गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंतर्वेदी उनके बारे में, और फिर शर्वनांगदा इनके बारे में बताया गया है। फिर भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन है, तो ये जो है वो मैंने बताया कि एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से मिला है। भानुगुप्ता जो है यहाँ पे बताया गया है कि भानुगुप्ता हुना के बीच में जो बैटल होता है हुना में तोरमाना उनके बीच जो उसके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया गोप राजा के एक जगीरदार रहते हैं भानुगुप्ता जो कि इस बैटल में मारे जाते हैं, और उनकी बीवी वो एक मतलब फायर में जल जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पहली बार आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला जिसमें ये पता चला कि सती प्रथा का एविडेंस पता चला कि हाँ पति के मरने के बाद विडो होने के बाद जो ये रहती है वो आग में अपने आप को ले लेती है, हमें से ये पता चला। फिर तोरमाना ईरान वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन जो है वो एमपी के ईरान सागर डिस्ट्रिक्ट में, और इससे हमें पता चला कि जो हुना रूलर तोरमन का उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट और रिलीजियस इंटरेस्ट के बारे में पता चला। तो ये हमारा अब हम नेक्स्ट क्लास में लेटर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कॉइन, बस एक क्लास और लगेगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। ऐसा मैं करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपको एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि ये हर चीज़ को डिटेलिंग पढ़ना थोड़ा हमारे लिए बोझिल हो जाता है, तो मैं इसे आपको एक शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।